सिर्फ ये नहीं, प्लीज डॉक्टर साहब को बोलने दें जी। जनाब चेयरमैन, एक इंपोर्टेड हुकूमत की शक्ल में सिर्फ एक हुकूमत मुसल्लत नहीं हुई, एक गुलामाना ज़हनियत इस आजाद कौम के ऊपर मुसल्लत हो गई। एक गुलामाना ज़हनियत। जनाब चेयरमैन, मैं साबित करता हूं इनके ऑब्जेक्शन को। मैं साबित करता हूं कि जिस शख्स को कहा गया ये आपका प्राइम मिनिस्टर होगा, उसका बयान सामने रख लेते हैं। क्या बयान था? बयान ये था कि बेगर्स आर नॉट चूजर्स। मुझे आपके पेट में रोटी देखनी है, मुझे आपके पेट में रोटी देखनी है। उसके लिए बड़ा जरूरी है कि ये गुलामी का तोख हम पहन लें, जो कहें हम वो मान लें। और यहां तक नहीं, दूसरे साहब उससे भी आगे चले गए, वो तो कहते हैं कि ये जो सांसों की डोरी है ये भी अमेरिका के वेंटिलेटर पर चल रही है। वो खुदा की जात को नहीं याद करते जो रिस्क देने वाला है, जो सांस देने वाला है। ये इज्जत, नामूस, खुददारी ये नावाकिफ है। क्यों? क्योंकि ये जो ज़हनियत है ये शिकम परस्ती से उठती है, ये पेट की पूजा से उठती है। सर, इनके पेट के दोज़ख 30 साल पाकिस्तान की अवाम को लूट कर नहीं भरे। ये वो जहन्नम है जिसके माथे पर लिखा हुआ है हल मिन मजीद, सदा हल मिन मजीद। और ये जहन्नम ना भरा है ना भरेगा। इनको पता होना चाहिए कि आपने इस कौम को गलत असेस किया, आपका अंदाजा इस कौम के मुतालिक गलत निकला। ये वो कौम है जो रसूल हाशमी के मानने वाली है। खास है तरकीब में कौम रसूल हाशमी। और उसका खासा क्या है? उसका खासा यह है कि वो पेट पर पत्थर तो बांध लेते हैं मगर अपना सर कभी किसी गैर के आगे नहीं झुकाते हैं। जनाब चेयरमैन, ये मुल्क बना था ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पर। हमारे बुजुर्गों ने ये सुना, ये देखा, हमने पढ़ा कि पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। तेरा मेरा रिश्ता क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। और इसी पर, थैंक यू सर, इसी को जनाब चेयरमैन मुझे बात करने दे। जनाब चेयरमैन, फैसल तशरीफ रखें प्लीज। फैसल साहब तशरीफ रखें प्लीज। फैसल साहब तशरीफ रखें। फैसल साहब प्लीज। जनाब चेयरमैन, ये मुल्क बनाया कायद ने, मगर जो मुल्क है वो दुनिया में एक मिसाल इस वजह से है कि ये एक नजरियाती मुल्क है। ये आम मुल्क नहीं है, नजरियाती मुल्क है। और जब मुल्क से नजरिया खत्म हो जाए तो फिर उसके वजूद बड़ा मुश्किल हो जाता है। वो नजरिया कहां से आया? वो नजरिया आया अल्लामा इकबाल की फिक्र से। और इसी ला इलाहा इल्लल्लाह को इकबाल ने अपनी जुबान में खुदी का कहा। और इनको पता होना चाहिए कि खुदी की मौत हो जिसमें वो सरवरी क्या है। खुदी की मौत हो जिसमें वो सरवरी क्या है। खुदी बेचकर ये ताज सर पर पहनना, मैं समझता हूं ये गुलामी की बदतरीन शक्ल है। और ला इलाहा इल्लल्लाह यानी कि जो आजाद करता है इंसान को, यहां के जो बुत हैं उनसे इकबाल ने कहा खुदी का सिर नहा ला इलाहा इल्लल्लाह। खुदी है तेरे फिसां ला इलाहा इल्लल्लाह। और ये आज के हालात के लिए भी है कि अगरचे बुत हैं जमात की आस्तीनों में, मुझे है हुक्म अज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह। और ये नगमा फसले गुलो की ये वारदात क्यों की गई? वो इसलिए की गई कि ये उस वक्त की इमरान खान की निडर क़यादत ने ये फैसला किया कि मैं अपने मुल्क के मफादात को
किसी भी मुल्क के मफादात के लिए कुर्बान करने को तैयार नहीं हूं। मेरी पहली तरजीह पाकिस्तान का मफाद है, मेरी पहली तरजीह पाकिस्तान के अवाम का मफाद है। कोई सुपर पावर नहीं एग्जिस्ट करती सिवाय अल्लाह की जात के। नारे न मारे प्लीज, प्लीज ऐसा ना करें जी। चाहे अड्डे मांगे गए हों, चाहे अड्डे मांगे गए हों, या शाही हुक्म सादर किया गया हो कि तुमने इधर उठना है, इधर बैठना है, उस मुल्क में जाना है, उस मुल्क में तुमने नहीं जाना और भारत की बालादस्ती को कबूल करना है। यहां पर जनाब चेयरमैन साहिब, गुजारिश यह है कि इन चीजों को देखते हुए होना तो ये चाहिए था कि जो बाकी अपने आप को क़यादत का अहल कहते हैं, जो कहते हैं कि हम भी इलेक्शंस में जाएंगे, उनको भी इस इशू के ऊपर एक कौम की तरह खड़े होना चाहिए था। मगर वो क्या है, हाय हाय ये मजबूरियां आड़े आती हैं जनाब चेयरमैन, मजबूरियां आड़े आती हैं। मजबूरियां क्या हैं? जब आपके पैसे उन्हीं के मुल्कों में पड़े हो, जब आपकी जायदादें उन्हीं के मुल्कों में हो, जब आप फैसले करने के लिए फरंगी सरजमीनों पर जाकर कदम रंजा हो और वहां से फैसले लेकर आए, तो फिर आप किस मुंह से आजादी की, किस मुंह से इस मुल्क के मफाद को मुकद्दम रखते हुए फैसले कर सकते हैं? जनाब चेयरमैन, वो वक्त जब यह वारदात हुई, उस वक्त पाकिस्तान की शक्ल क्या थी जरा आप देखें। उस वक्त पाकिस्तान इमरान खान की क़यादत में एक आजाद खारजा पॉलिसी को लेकर चल रहा था। और वो पॉलिसी क्या थी? वो पॉलिसी ये थी कि ये मुल्क किसी की जंग में हमारे लोग काम नहीं आएंगे, किसी की जंग के लिए हम अपने लोगों का लहू नहीं बहने देंगे। वो आजाद खारजा पॉलिसी क्या थी कि हम वी कैन बी पार्टनर्स इन पीस। जी सर, वी वांट टू बी पार्टनर्स इन पीस, बट वी कैन नॉट बी पार्टनर इन एक्ट ऑफ वॉर। दुनिया में अमन की बात करते हैं और जंगों के लिए आप हमसे बेसिस मांगते हैं। इमरान खान कैसे दे सकता है बेसिस? ये कौम कैसे ये फैसला कर सकती है कि हम आपको बेसिस देंगे? नंबर 2, आप देखें इस इस्लामाबाद के अंदर, लीडर ऑफ इस्लामाबाद के अंदर जी 2 मरतबा OIC की कॉन्फ्रेंस हुई। दुनिया भर से इस्लामी ममालिक के नुमाइंदे इस मुल्क पाकिस्तान में आए और पाकिस्तान को यह एजाज हासिल हुआ कि इस मुल्क को उस कॉन्फ्रेंस की सरबराही का एजाज हासिल हुआ। जनाब चेयरमैन जी, शौकत तरीन साहब तशरीफ रखते हैं, मैं खराज तहसीन पेश करता हूं इनको और इनकी पूरी टीम को। क्या मुआशी तरक्की हुई है उस जमाने में? ये जब छोड़कर गए थे तो क्या हालात थे और आज जब इनको मुल्क मिला तो क्या हालात हैं? जनाब चेयरमैन, फैक्ट्स पे बात करूंगा, फैक्ट्स पे बात करूंगा सर। थैंक यू सर, फैक्ट्स पे बात करूंगा सर। जरा याद रखें वो जो 3 दिन तकरीर होती थी दूसरे हाउस में लीडर ऑफ अपोजिशन की, अभी दूसरे हाउस को उधर छोड़ दें, आप अपने हाउस की बात भी नहीं हुए। आप सुने सर, इनको भी याद कराएं, इनको अभी तक नहीं पता, इनको अभी तक यकीन नहीं आया। कभी कभी चुटकी भी काटते हैं कि ये हुकूमत में आ चुके हैं, क्योंकि लाए गए हैं, आए नहीं है, लाए गए हैं। इसलिए इनको बताएं कि जब आप हुकूमत में होते हैं तो फिर आपको सुनने का हौसला होना चाहिए और वो भी सच सुनने का हौसला होना चाहिए। जनाब चेयरमैन, जब रिकॉर्ड करंट अकाउंट डेफिसिट था, जनाब चेयरमैन, कर्जों का अंबार था, 2 बिलियन US$ के डेफिसिट से लेकर 2 बिलियन US$ के डेफिसिट से लेकर इनको जब हुकूमत मिली तो $600 मिलियन तक वो नीचे आ चुका था। डॉलर की बात हुई तो मैं अब क्या बोलूं कि जो कि खुद को डॉलर मिनिस्टर कहते थे।